वेलकम बैक बच्चों। अभी हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन है और इंटीजर का जो डिवीजन है उसको कैसे करते हैं और उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है ये सब चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। इससे पहले के जो भी हमारा वीडियो था इंटीजर के बारे में उसमें हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टी के बारे में देखा था और ये देखे थे कि किस तरह से हम लोग इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, लेट नाउ वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में कंडीशन क्या क्या हो सकता है, तो एक ऐसा कंडीशन होगा जिसमें कि दोनों का दोनों इंटीजर मेरा क्या हो, पॉजिटिव हो। जब दोनों इंटीजर मेरा पॉजिटिव होता है, मान लेते हैं कि अगर 2 मान लेते हैं एक इंटीजर हमारा 2 है और दूसरा इंटीजर जो है हमारा ये 3 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो एक सिंपल जैसा ही होता है जैसा आप सब हम लोग करते आ रहे हैं, जैसा हम लोग होल नंबर में करते थे, बस वही 3 6, तो ये 6 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसी में मान लेते हैं कोई एक इंटीजर जो है वो नेगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि नेगेटिव इंटीजर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से तो हमारा साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। रिजल्ट हमारा जो आएगा 3 2 6, यानी कि अगर -2 × 3 कर रहे होते हैं तो हमारा हो जाता है यहाँ पर -6। इस बात को इसमें ध्यान दे सकते हैं हम लोग कि माइनस अगर 1 रहे, ठीक है, तो वही साइन माइनस का यहाँ पर चला आता है। अगर अगर हम लोग इंटीजर का अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, अगर एक में माइनस लगा हुआ होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। अगर मान लेते हैं तीसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों का दोनों हमारा क्या हो, नेगेटिव हो। अगर मेरा दोनों का दोनों नेगेटिव होता है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या चीज में आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा। और उसको जो है हम लोग लिख सकते हैं एकदम बिल्कुल उसी ढंग से जिस ढंग से हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करके लिखा था, तो इसका भी 6 होगा। तो आशा कर रहे हैं कि आप भी जो है आप लोग ये तीनों कंडीशन को समझ गए होंगे। एक कंडीशन जब दोनों इंटीजर हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो पॉजिटिव में होता है। जब दोनों में से कोई एक इंटीजर भी अगर नेगेटिव हो तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या चीज में आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब दोनों इंटीजर हमारा नेगेटिव हो तो भी हमारा रिजल्ट जो आएगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो आएगा आपका क्या चीज में, पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज को समझ लिए हैं। अगर इस तरह से और देख सकते हैं, मान लेते हैं कि 2 जो है हमारा पॉजिटिव है और दूसरा ही नेगेटिव है, तो भी हमारा रिजल्ट जो है वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक इसमें नेगेटिव है। समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसके प्रॉपर्टी की ओर। ओके, हाँ, तो अब भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसमें हम लोग का पहला प्रॉपर्टी जो है, जिस तरह से एडिशन में प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करता है इंटीजर का। तो पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, एडिशन वाला में था कि अगर a या b दो इंटीजर हैं तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक उसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होता है कि अगर हमारा कोई a और b दो इंटीजर हैं और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो रिजल्ट हमारा आएगा c वो भी एक क्या होगा, वो इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसमें क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू integers is always
ऑलवेज ए इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ए इंटीजर। यही हमारा ऑलवेज एन इंटीजर, यही हमारा क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग 4 into 5 करते हैं तो आता है हमारा 20, तो ये 20 भी हमारा क्या है इंटीजर है। अगर -2 into 5 करते हैं तो आता है -10, तो -10 भी हमारा इंटीजर है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसका वो है हमारा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है कि अगर a और b दो हमारे इंटीजर्स हैं तो इनका अगर हम लोग क्या करेंगे ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट जो है, जो भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आएगा। ये कहता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये ठीक है हमारा कैसा ऑर्डर प्रॉपर्टी का जैसा कि अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं अपने इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन में तो भी इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है, हमारा प्रोडक्ट दोनों स्थिति में सेम होता है। इसको हम लोग इस तरह से देख भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 4 into 5 = 20 था, उसी तरह से अगर हम 5 into 4 भी करेंगे तो भी 20 ही होगा। माइनस में भी हम लोग देख लेते हैं, -2 into 5 = था -10, और अगर हम लोग इसको ऑर्डर चेंज कर देते हैं 5 into -2 भी करते हैं तो भी -10 ही आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमारा a और b दो इंटीजर हैं तो a into b कहें या b into a कहें, दोनों में रिजल्ट हमारा सेम आएगा, दोनों का प्रोडक्ट हमारा सेम आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो हमारा तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि अगर हमारा a, b और c ये तीन इंटीजर हैं और ये तीनों इंटीजर को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो a प्लस b को पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में c को मल्टीप्लाई करें, या फिर b प्लस c को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में a को मल्टीप्लाई करें, हमारा रिजल्ट जो है सेम आएगा। इसको हम लोग ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के भी नाम से जानते हैं, ये हमारा ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है। तो हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं 2 into 3 into -4, ठीक है, इसको अगर होता है तो हमारा क्या कर सकते हैं, इसमें एक कंडीशन हो सकता है कि हम लोग इसको पहले ले लें, तो हमारा क्या आएगा 3 2 जा 6 into -4, 6 4 जा 24, तो यहाँ पर -24 आएगा। एक तरह से आया। दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं, दूसरा ग्रुप करके इस बार हम लोगों ने इसको ग्रुप किया है तो हो जाएगा 2 into 4 3 जा 12, तो यहाँ -12 हो जाएगा, -12 into 2 = -24। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट हमारा सेम है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने ये तीनों देखा। अब जो चौथा है हमारा वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह से जब हम एडिटिव आइडेंटिटी बता रहे थे तो हमने कहा था
कि वैसा कोई अंक जिसको कि अगर कोई इंटीजर में अगर उसको सम कर रहे होते हैं तो उस इंटीजर में कोई चेंजेस नहीं आता, यानी रिजल्ट हमारा वही इंटीजर होता है जिसमें कि हम उस अंक को जोड़ रहे होते हैं, उस इंटीजर को जोड़ रहे होते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी इट मींस 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. सो व्हेन वी आर गोइंग टू talk about multiplicative identity, then multiplicative identity means 1. 1 is the multiplicative identity. It means if any integer is multiplied by 1, then the result is, the product is the integer itself. Okay, now listen. इसी को हम लोग देखते हैं कि अगर किसी इंटीजर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो रिजल्ट है यानी प्रोडक्ट जो है हमारा वही इंटीजर आता है. तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो हमारा 1 है. 3 into 1 equal to 3 minus 4 into 1 equal to -4. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर 3 इंटीजर को, तो प्रोडक्ट जो है हमारा वो 3 ही आ रहा है, और -4 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट हमारा -4 ही आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या है, 1 है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो याद आएगा आपको एडिटिव इनवर्स वाला बात जो उससे पहले बताया थे. तो एडिटिव इनवर्स में क्या था, हमारा सिर्फ साइन चेंज होता था. अगर मान लेते हैं 2 का एडिटिव इनवर्स था तो -2 हम लोगों ने बताया था. यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जब बात करते हैं तो क्या होता है, वो रिवर्स हो जाता है. किस तरह से, तो वो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर, यानी कि वो पलट जाता है. तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया जाए, ढूंढा जाए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, क्योंकि सबके नीचे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई अंक 2 है इसका मतलब क्या होता है कि वह 2/1 है. इसको हम लोग पलट के जब इनवर्स लिखते हैं तो ये 1/2 हो जाता है. ठीक उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/-3 और -1/3. 1/-3 भी हो सकता है, और इसी को जब हम लोग सुधार के लिखेंगे तो -1/3 भी हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. समझ में आ गया होगा. एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पलट दिया जाता है. ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की बात करते हैं. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा रिजल्ट क्या ऑब्टेन होता है, 0. तो यही है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में कि अगर कोई भी हमारा इंटीजर है, एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, देन रिजल्ट इज 0. तो ये है हमारा, कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, अगर 4 into 0 करते हैं तो भी 0 होता है, या 0 into 5 करते हैं तो भी हमारा 0 ही होता है. यहाँ तक कि अगर माइनस में भी कुछ रहे, -4 into 0 करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट, हमारा प्रोडक्ट 0 ही होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा प्रॉपर्टी है. एक प्रॉपर्टी और इसका बच रहा है, वह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो इसको हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हम लोग क्लासेस में कॉमन लेने की बात करेंगे तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा उस समय फॉलो होता है. ठीक है, तो इसे बढ़िया से देखेंगे. चलिए ठीक है, फिलहाल इसको हम साफ करके उसके बाद फिर देखते हैं. हाँ, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आगे हमेशा सब दिन काम आने वाला है, वह है हमारा प्रॉपर्टी. कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. इसमें क्या है हमारा, मान लेते हैं कि हमारा 3 इंटीजर है, अगर a, b और c,
ये तीनों इंटीजर है, तो इसका अगर मान लेते हैं a इंटू बी प्लस सी रहे, ठीक है, इस कंडीशन में अगर है तो हम लोग जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a इंटू बी, और ये प्लस का साइन है तो ये आ जाएगा बीच में, फिर ये a जो है ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ आप देख रहे हैं कि a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस c से, a जो है मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस c से, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक बार a मल्टीप्लाई b और प्लस का साइन यहाँ जो है वही साइन देंगे, और फिर a मल्टीप्लाई c, ठीक है। तो ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम बोले थे कि ये आगे काम आता है, आगे काम कैसे आता है, तो जब भी आप अलजेब्रा बनाएंगे या और भी कोई इसी तरह का काम करेंगे तो इसमें इस तरह का आपका दिया हो सकता है, तो इस तरह का जब दिया होगा ये उस समय नहीं रहेगा, तो जब ये दिया रहेगा तो आप इसमें से देखेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस है या माइनस है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन कौन है, तो जो कॉमन है उसको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, फिर इसका जो बचा हुआ है सो यहाँ लिख देंगे, जो साइन था दोनों के बीच में वो साइन लिखेंगे, और फिर इसका बचा हुआ को यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और इसको हम लोग माइनस रहेगा तो ओवर सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, और ये जो हमारा आता है इस तरह से काम में आता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के अगर इंटीजर में हम लोग देखते हैं तो इसको इस तरह से देखते हैं कि अगर 2 इंटू 3 प्लस 4 रहेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से तो बना ही सकते हैं, एक जो हम लोग पारंपरिक ढंग से बनाते आ रहे हैं वो क्या कि 2 इंटू, और ब्रैकेट का काम पहले होता है तो इस तरह से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, तो 4 और 3 कितना होता है 7, यानी कि हमारा कितना हो गया टोटल 7 2 जा 14। अब इसी को हम लोग उस तरह से देखते हैं, तो उस तरह से जब देखेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो ये टूटा है तो इसमें क्या हो सकता है 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अब आप देखिएगा जब इसको हम लोग उस तरह से जोड़ते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, पहले इसी को लिख लेते हैं 2 इंटू 3 प्लस 4, ये है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2, एक बार इंटू होगा 3 से, उसके बाद फिर क्या होगा प्लस का साइन, फिर यही 2 एक बार इंटू होगा 4 से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे ये 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, और दोनों मिला के वापस 14 आता है, तो हमारा रिजल्ट आप प्रोडक्ट देख रहे हैं कि दोनों मेरा सेम है। इस तरह से हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इस तरह का होता है, और ये आपको फिर से एक बार बता दो ये बहुत काम का चीज है, आगे ये बहुत बार काम में आएगा, इस कारण से इसे अच्छे तरीके से ध्यान दें। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो है मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी सारा हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो है सो बात करेंगे डिवीजन के प्रॉपर्टी का। ओके नाउ, हाँ, तो ये जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का हमारा सारा काम हो गया, अब हम लोग डिवीजन ऑन इंटीजर्स पढ़ने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर जिस तरह पढ़ लिए, तो डिवीजन ऑफ इंटीजर बहुत ही आसान है, जिस तरह से हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं ठीक उसी तरह से इसमें भी डिवाइड करेंगे। साइन का बस ध्यान रखना है कि अगर हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हम नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे होते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर से तो हमारा रिजल्ट जो है वो क्या चीज आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे होते हैं नेगेटिव इंटीजर से तो भी हमारा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। और अगर हम कोई नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे होते हैं नेगेटिव इंटीजर से तो हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में आएगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का डिवीजन में साइन का विशेष ध्यान इसी प्रकार से रखते हैं, बाकी सारा कुछ वो डिवीजन जैसा ही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ऊपर से एक चीज और इसमें अच्छा है कि जब प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन की बात आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ
division in इंटीजर्स। जब इसकी बात आती है, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इन इंटीजर्स की बात आती है, तो पहला प्रॉपर्टी हमारा वही क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको कि डिवीजन फॉलो नहीं करता है, नॉट फॉलोड बाय डिवीजन। ये डिवीजन से फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं हम लोग 6 को डिवाइड कर रहे होते हैं 2 से, तो 3 आता है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि या तो एक इंटीजर को एक इंटीजर से डिवाइड किए तो रिजल्ट हमारा इंटीजर आया। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन वी डिवाइड 2 by 6, then it is 2 by 6 or 1 by 3, and 1 by 3 is not an integer. So we can say that property of division, in property of division, closure property cannot be followed by division. Okay? उसके बाद दूसरा है हमारा क्या चीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको भी ये फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में फॉलो होते हैं, वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होते। सब्ट्रैक्शन में कम से कम एक चीज तो है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है, लेकिन डिवीजन में वो भी फॉलो नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा जो है इंटीजर आज ये खत्म होता है। ठीक है, कल के सेशन में कुछ इसी टाइप का हम लोग डाउट जो भी होगा वो क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे का हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा फ्रैक्शन। ओके, थैंक यू बच्चों।